किरण जी, एक छोटा सा कमेंट मनपसंद बेवरेजेस पे। मनपसंद बेवरेजेस पे 570 का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक ये ऐसी टाइम करेक्शन करता रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं दिखाई देगा। मैं स्ट्रॉन्ग बाय रेकमेंड करूंगा 575 के ऊपर, जहां पे टारगेट उसके करीबन 645 के होंगे और स्टॉप लॉस 560 के होंगे, पर ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही बाय करना चाहिए। आपके रडार पर कौन से दो शेयर्स हैं बाजार की तेजी में जो आप खरीदने के लिए रिकमेंड करेंगे सर? आज के इंट्राडे के हिसाब से जस्ट डायल थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, जहां पे बहुत सारी बिकवाली दिखी थी, बहुत नीचे आया था। एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इधर से करीबन 603 है तो 620 तक जाने की उम्मीद है। उसके साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प पे भी ध्यान देना चाहिए, जहां पे एक बहुत अच्छी मूव दिखाई दे रही है आज। इजीली ये स्टॉक 3120 तक जाने की 3118 तक जाने की संभावना बन जाती है। तो ये दो स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। राइट सर, ये जो रिटेल कंपनियों में एकदम से तेजी आई है, अभी खबर इनफैक्ट हो सकती है बहुत बड़ी आ जाए जो ड्राइव कर जाए, इसमें प्रोवोग और प्रोजोन दो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं सर? प्रोवोग और प्रोजोन, पहले प्रोवोग के बारे में बात करें तो पहले सर्किट पे ही है और इधर से मेरे ख्याल से अगर ये सर्किट निकलता है तो थोड़ा सा बाय कर सकते हैं और थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जिस तरीके के चार्ट पैटर्न है वो बहुत कंफर्टिंग नहीं है। प्रोजोन के बाद बात करें तो इसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छा चार्ट पैटर्न है और इधर से करीबन हम नेक्स्ट लेवल जो देख रहे हैं वो करीबन 34-35 के टारगेट्स मान के चलना चाहिए। चलिए, लेकिन आज फिर से आईपीओ मार्केट कहीं ना कहीं एक्टिव है और क्वेस्ट कॉर्प का आईपीओ खुला है, उस पर अपडेट लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप मौजूद है। संदीप, बताएं वैल्यूएशंस कैसी हैं और क्या सब्सक्रिप्शन करने की सलाह है ब्रोकिंग हाउसेस की? शुक्रिया है। थॉमस कुक की सब्सिडरी, इसमें थॉमस कुक का करीब 70% के आसपास का हिस्सा है। आज ये आईपीओ खुल रहा है और 1 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 310 से 317 की प्राइस बैंड है। इसमें करीब 125 करोड़ शेयर बेचकर ये कंपनी अगर आप देखें तो 400 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाना चाहती है। लॉट साइज अगर आप देखें 45 शेयरों के आसपास का है। स्टाफिंग और IT सोल्यूशन से कंपनी प्रोवाइड करती है, इसका कारोबार है। 4 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है और अगर आप देखें तो GTS और P&S दो ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यूज इस कंपनी के आते हैं। जो आईपीओ के जरिए जो रकम जुटाई जा रही है उसमें से जो रकम का इस्तेमाल है वो कर्ज के भुगतान करने, क्षमता विस्तार, वर्किंग कैपिटल और साथ ही साथ जो नए एक्विजिशन है उसके ऊपर किया जाएगा। अगर आप इसका पीयर कंपैरिजन करें, जो आप वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली देखा जाए तो टीम लीज इसका एक पीयर है, जिसके मुकाबले अगर आप देखें मार्जिन्स के कंपैरिजन में देखें या तो फिर पी मल्टीपल के कंपैरिजन में देखें, दोनों फ्रंट पे ये कंपनी आपको बढ़िया नजर आएगी। क्वेस्ट कॉर्प की अगर आप बात करें तो FY16 के बेसिस पे करीब 41.3 के आसपास के जो पी मल्टीपल है उस पर एक आईपीओ आ रहा है, जबकि टीम लीज की अगर आप बात करें तो करीब 58 के आसपास का पी मल्टीपल आपको नजर आएगा। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन पीयर कंपैरिजन अगर आप करें तो सस्ते नजर आएंगे। EBITDA अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो करीब 5% के आसपास के मार्जिन है, जबकि टीम लीज करीब 1.6% के आसपास के मार्जिन कमांड कर रहा था FY16 में। तो उस लिहाज से देखा जाए ऑपरेटिंग मार्जिन इस कंपनी के बेटर है। वैल्यूएशन फ्रंट पे अगर आप देखें पीयर्स के मुकाबले सस्ता है और ज्यादातर जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं, अगर आप एंजल ब्रोकिंग की बात करें, गुप्ता इक्विटीज, एलिट वेल्थ, एजकॉन ग्लोबल, मोनार्क नेटवर्क, हेम सिक्योरिटीज, इन सभी आईपीओ ब्रोकिंग हाउसेस की ओर से इस कंपनी में सब्सक्राइब करने की राय है। तो ओवरऑल देखा जाए जिस तरह के वैल्यूएशन है और जिस तरह के बिड्डा मार्जिन है, पेयर कंपैरिजन के मुताबिक ज़्यादा ब्रोकिंग हाउसेस इस कंपनी को इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव हैं और उनकी सब्सक्राइब करने की राय है इस आईपीओ के ऊपर। चलिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस मानते हैं कि अट्रैक्टिव आईपीओ है, दमदार रिटर्न्स देने के काबिल है। क्वेस्ट कॉर्प पे सब्सक्राइब की रेटिंग निकल के आई। लेकिन मैनेजमेंट का क्या कहना है इस आईपीओ को लेकर? लिस्टिंग कैसी हो सकती है और कंपनी की आने वाले समय के लिए योजनाएं कैसी है, वो सुन लेते हैं मैनेजमेंट ने क्या कहा। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जो होगा 400 करोड़ में, उसमें 160 करोड़ 160 करोड़ वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसके लिए जाएगा। 50 करोड़ एक लोन रिपेमेंट होगा। 70 करोड़ में हम लोग कुछ नया कैपेक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा हमारा बिजनेस के लिए। एंड अराउंड 80 करोड़ तक हम लोग नया एक्विजिशन नया कंपनी खरीदने के लिए हम लोग ईयरमार्क करके रखा। एंड बैलेंस जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और होगा बेसिकली। चलिए किरण जी, बैक टू बैक कुछ स्टॉक्स पूछता हूं आपसे मैं। सबसे पहले बताएं ऑलसेक टेक्नोलॉजीज अगर आप ट्रैक करते हैं तो ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी चार्ट्स पे? ऑलसेक टेक्नोलॉजीज 180 में एक ब्रेकआउट आया था, अभी 263 के करीब पहुंच चुका है। तो इन लेवल्स पे बाय करने की सलाह नहीं होगी, थोड़े डिप के बाद बाय कर सकते हैं। डिप मेरे ख्याल से 250 के नीचे नहीं आने वाला है स्टॉक।
बहुत ही शानदार प्राइस पैटर्न है। तो 250 के करीब आता है तो बाय करने की कोशिश करना चाहिए 240 के स्टॉप लॉस के साथ, और वापस एक बार 270 और उसके हायर टॉप्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। कोल्टे पाटिल आज के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कोल्टे पाटिल का चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा है। हमने देखा है करीबन ये स्टॉक मार्च महीने से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, पर सुस्त कारोबार के साथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करीबन था 135, वो आज इसने क्रॉस कर चुका है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक करीबन 158 160 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा आते दिनों में। नीलकमल में क्या माने, क्या ये रिवर्सल है जो आज चार्ट्स पे मिला है, और नीलकमल आज के लिए खरीद सकते हैं क्या? आज के नीलकमल बहुत ही बेहतरीन चार्ट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक इजीली आपको 1260 तक जाते हुए देखेगा आज और कल के सत्र में। कुछ और स्टॉक्स बहुत एक्टिव है, अवंती फीड्स, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स, कॉर्ड्स केबल्स, ये कुछ जैसे तो आज ब्रॉडली खरीदारी हो रही है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप के मुकाबले ह्यूजली रिटर्न दे रहे हैं। किरण जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे बात करने के लिए।